जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नूह में हुई हिंसा के बाद अभी तक कार्रवाई चल ही रही है। कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कई सारी एफआईआर दर्ज करी गई हैं, लेकिन इन सब के बाद भी बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर का नाम लगातार और बार बार सामने आया है। ऐसे में हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को फैली हिंसा के मामले में आरोपी बिट्टू बजरंगी मंगलवार को गिरफ्तार हो गया। बिट्टू को नूह में हिंसा के दौरान महिला पुलिस अधिकारी के सामने हथियारों के साथ प्रदर्शन करने और नारेबाजी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। शिकायत के मुताबिक उस वक्त बिट्टू के साथ करीब 15 से 20 लोग मौजूद थे। नूह में हिंसा के बाद से बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी की लगातार मांग उठ रही थी और अब बिट्टू की गिरफ्तारी के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या हरियाणा पुलिस मोनू मानेसर को भी गिरफ्तार करेगी। दरअसल 31 जुलाई को हरियाणा के नूह में निकाली गई ब्रजमंडल शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था। उसी समय गोलियां भी चली थी और देखते ही देखते ये दो समुदायों में हिंसा बदल गई। सैकड़ों कारों को आग लगा दी गई, साइबर थाने पर भी हमला किया गया, उपद्रवियों ने पुलिस कर्मियों पर भी हमला किया। नूह के बाद सोहन में भी पथराव और फायरिंग हुई, वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और उसके बाद हिंसा की आग नूह से फरीदाबाद से होते हुए गुरुग्राम तक फैल गई। नूह हिंसा में 2 होमगार्ड समेत 6 लोगों की मृत्यु हुई थी। हरियाणा के मेवात नूह इलाके में फैली हिंसा का संबंध गो तस्करी से भी। दरअसल इसी साल फरवरी में हरियाणा के भिवानी में जली हुई बोलेरो में 2 कंकाल मिले थे। मृतकों की पहचान नासिर 25 और जुनैद 35 के तौर पर हुई थी। ये दोनों कथित तौर पर गो तस्कर थे। इन दोनों की हत्या का आरोपी मोनू मानेसर और उसके गोरक्षक साथियों पर आया था। हालांकि मोनू मानेसर अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। नासिर और जुनैद की हत्या के बाद से मुस्लिम समुदाय में मोनू मानेसर के प्रति गुस्सा था और इसी साल जुलाई में हिंदू संगठन ने हर साल की तरह इस बार भी शोभा यात्रा निकालने का ऐलान किया। यात्रा से कुछ दिन पहले मोनू मानेसर ने लोगों से बजरंग दल के सदस्य द्वारा निकाली जाने वाली शोभा यात्रा में शामिल होने की अपील करी थी। मोनू मानेसर ने कहा था कि वो इस शोभा यात्रा में शामिल होगा, उसके साथ उसकी टीम भी शामिल होगी। हालांकि मोनू शामिल नहीं हुआ, जबकि बिट्टू बजरंगी इसमें शामिल हुआ और उसने इसका वीडियो भी शेयर किया था। इसमें वो भगवा पोशाक में नजर आ रहा था। इसमें गाना भी चल रहा था, गोली पे गोली चलेंगी, बाप तो बाप रहेगा। एक अन्य लाइव वीडियो में बिट्टू कहता है कि ये बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम ससुराल आए और मुलाकात नहीं हुई, फूल माला तैयार रखना, जीजा आ रहे हैं, बिल्कुल 150 गाड़ियाँ हैं। इस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गुस्सा जताया था। इतना ही नहीं, मोनू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की भी चेतावनी दी थी। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें न सिर्फ मोनू को आने की चुनौती दी गई थी, बल्कि धमकियां भी दी गई थी। अब इसके बाद सवाल आया कि भाई आरोप पर बिट्टू और मोनू का क्या उस समय कहना था। बिट्टू बजरंगी ने उस समय मीडिया को दिए इंटरव्यू में अपना भी पक्ष रखा था। इस दौरान बिट्टू ने बताया कि कैसे नूह में हिंसा फैली। बजरंगी से जब पूछा गया कि ब्रजमंडल यात्रा के दौरान कुछ लोग तलवार लेकर पहुंचे थे, इस पर उन्होंने कहा कि ये तलवारें पूजा के लिए थी। बिट्टू बजरंगी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हर साल की तरह इस साल भी हमने शोभा यात्रा निकाली थी। यात्रा का नूह के नड़हल महादेव मंदिर तक और वहां से अन्य इलाकों में जाने का कार्यक्रम था। इसमें जिले भर से कई महिलाएं, बच्चे और वृद्ध शामिल थे। हमने मंदिर में पूजा करी, कीर्तन किए और यहाँ से वापस जाने का सिर्फ एक रास्ता था। कारें वापस जाने लगी और हम मुश्किल से 500 मीटर की यात्रा कर पाए थे। तभी हमने देखा कि उपद्रवियों ने कारों को आग लगा दी। बिट्टू बजरंगी ने कहा कि हमने देखा कि सड़क के किनारे एक छोटी मस्जिद थी जहां 200-250 लोग खड़े थे। उनके पास हथियार थे और वे खुले में फायरिंग कर रहे थे। बजरंगी ने कहा कि जब दूसरी तरफ से फायरिंग होने लगी तो हमने यूटर्न लिया और वापस मंदिर में जाने का फैसला किया। हमें लगा कि हमारे लिए यही सुरक्षित होगा। मुझे अपने लिए डर नहीं लग रहा था, मैं महिलाओं और बच्चों के लिए डर रहा था। हम नहीं चाहते थे कि मणिपुर जैसा कोई हादसा हो। हम अपनी माताओं के लिए डरे हुए थे। वहीं हिंसा के बाद मोनू ने मीडिया से फ़ोन पर भी बातचीत करी। जब उससे पूछा गया कि नूह में जो हिंसा भड़की है उसमें आपका नाम सामने आ रहा है, तब उसने कहा कि ये जो भी नाम ले रहे हैं, आपने जो भी वीडियो देखे हैं, उसमें कोई भड़काऊ चीज़ तो है नहीं, लेकिन जो भी गो तस्कर हैं, जो वहाँ पर क्राइम करते हैं, ये सब उनका करा धरा है। साइबर क्राइम थाना फूंक दिया गया उन्होंने, जब उनकी ये सब कुछ उनकी बदौलत हुआ। उससे पूछा गया कि जो पिछले साल घाट मीका की घटना हुई नासिर और जुनैद वाली, उसके बाद से पूरे इलाके में तनाव था। फिर ऐसे में आपका वीडियो आना उससे उकसाने का काम किया है। उसने जवाब दिया कि कोई उकसाने का काम नहीं किया है, ना मैं उस यात्रा में गया क्योंकि हमारे अधिकारीगण थे वहाँ पर और उस यात्रा में मैं था ही नहीं। जो हमारे सुरेंद्र जी हैं, वीएचपी के बड़े अधिकारी हैं, उन पर भी सीधी फायरिंग करी गई, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या है। अब ऐसे में किन धाराओं में बिट्टू बजरंगी गिरफ्तारी हुई है, तो बिट्टू बजरंगी और 15 से 20 अन्य लोगों के खिलाफ थाना सदर नूह में अवैध हथियार अधिनियम व आईपीसी की धारा में 148, 149, 332, 353, 186, 395, 397, 506 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है।
जानकारी के मुताबिक बिट्टू बजरंगी व अन्य 15 से 20 लोगों ने नूंह में महिला पुलिस अधिकारी के सामने तलवार आदि हथियारों से प्रदर्शन कर नारेबाजी करी थी। उसे पुलिस ने समझाया भी था, लेकिन उग्र होकर उसने सरकारी काम में बाधा डाली। उधर विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी, जिसे बजरंग दल कार्यकर्ता बताया जा रहा है, उसका बजरंग दल से कोई संबंध है ही नहीं। उसके द्वारा कथित रूप से जारी किए गए वीडियो की सामग्री को भी विश्व हिंदू परिषद उचित नहीं मानती। बिट्टू बजरंगी को नूंह पुलिस ने फरीदाबाद से गिरफ्तार किया। पुलिस को अब तक उसके अन्य साथियों की भी तलाश है। पुलिस के पास उपलब्ध वीडियो से बिट्टू बजरंगी के साथियों को पहचान कर चिन्हित किया जा रहा है। इस वारदात में बिट्टू बजरंगी के साथ जो अन्य लोग थे, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।